हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको एसके एलिमेंट्री संघ के बारे में आपसे चर्चा की और आपको बताया कि एसके हेलमेंथ्रिस का शाब्दिक अर्थ होता है एस्कोस प्लस हेलमेंथ्रिस। एस्कोस का अर्थ होता है कैविटी, हेलमेंथ्रिस का अर्थ होता है वर्म। हिंदी में कैविटी का अर्थ होता है गुहा और वर्म का अर्थ होता है कृमि। अर्थात एसके हेलमेंथ्रिस संघ का शाब्दिक अर्थ हुआ गुहा कृमि। ठीक है, एसके हेलमेंथ्रिस संघ के जंतुओं को गुहा कृमि भी कहा जाता है। देखिए, एसके हेलमेंथ्रिस को निमेटो हेलमेंथ्रिस भी कहा जाता है। निमेटो हेलमेंथ्रिस, निमेटो का अर्थ होता है थ्रेड और हेलमेंथ्रिस का अर्थ होता है वर्म। थ्रेड का अर्थ होता है सूत्र या धागा, वर्म का अर्थ होता है कृमि। अर्थात ऐसे कृमि जिनकी संरचना धागे के समान होती है, इसलिए इन्हें सूत्र कृमि भी क्या है कहा जाता है। एसके हेलमेंथ्रिस को निमेटो हेलमेंथ्रिस भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, एसके हेलमेंथ्रिस संघ की खोज ग्रोपन नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी? ग्रोपन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एसके हेलमेंथ्रिस संघ के जंतु जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्थल पर भी पाए जाते हैं और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। अर्थात एसके हेलमेंथ्रिस संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। देखिए, एसके हेलमेंथ्रिस संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनके अंदर कूट देह गुहा क्या है पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कूट देह गुहा पाई जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इन जंतुओं के शरीर पर क्यूटिकल का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, और क्यूटिकल का मोटा आवरण इन जंतुओं के शरीर पर क्या है पाया जाता है। देखिए, कुछ जंतुओं में आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित होती है तो कुछ जंतुओं में आहार नाल का अभाव होता है। देखिए, इन जंतुओं में श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, परंतु इनमें उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें रेनट कोशिका भी कहा जाता है। देखिए, इनके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर एसके हेलमेंथ्रिस संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये जंतु क्या है? एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। एसके हेलमेंथ्रिस संघ के जंतुओं में जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है और अप्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है। और जिन जंतुओं में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है उनके अंदर क्या पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट हमारा फाइलम है जिसका नाम है एनिलिडा। ठीक है, तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो एनिलिडा फाइलम पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनिलिडा संघ के जंतुओं का शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं, यानी कि एनिलिडा संघ का शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं। एनिलिडा, ठीक है। देखिए, एनिलिडा का शाब्दिक अर्थ हम बात करते हैं तो एनिलिडा दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के एनिलिडा संघ के जंतु क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, एनुलस प्लस ईडा किससे बने होते हैं? एनुलस प्लस ईडा से मिलकर के क्या है ये बने हैं। ठीक है, देखिए, एनुलस प्लस ईडा
एनुलस का अर्थ होता है लिटिल रिंग, लिटिल रिंग। ईडा का अर्थ होता है फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं लिटिल रिंग को सूक्ष्म वलय, सूक्ष्म वलय। और फॉर्म का अर्थ होता है रूप। अर्थात एनिलिडा संघ का शाब्दिक अर्थ हुआ सूक्ष्म वलय रूप में पाए जाने वाले जंतु। सूक्ष्म वलय के रूप में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं वो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। देखिए, बात करते हैं कि एनिलिडा संघ के जो जंतु हैं उनकी खोज, नामकरण और स्थापना किसने की। देखिए, एनिलिडा संघ की स्थापना जो की थी वो 1801 में लैमार्क नाम का एक वैज्ञानिक था। लैमार्क ने एनिलिडा संघ की क्या की थी, स्थापना की। और इसी वैज्ञानिक ने एनिलिडा संघ नाम दिया। ठीक है, एनिलिडा नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, लैमार्क था। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था मेयर, और मेयर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी पर एनिलिडा संघ के लगभग 9000, ठीक है, जाति के जीव पाए जाते हैं। मेयर ने बताया कि एनिलिडा संघ में 9000 जाति के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एनिलिडा संघ की लगभग कितनी जातियां पाई जाती है पृथ्वी पर, 9000 जातियां पृथ्वी पर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनिलिडा संघ के जनरल कैरेक्टर्स पर, सामान्य लक्षणों पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा संघ के जंतुओं का पहला कैरेक्टर हम बात करेंगे, आवास से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, तो एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं वो मोस्टली किस में पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं जो लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, लवणीय जल में पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में सैलाइन वाटर बोलते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो नॉन सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल को कौन सा जल कहते हैं, मीठा जल भी कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, जो स्थलीय बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो लवणीय होते हैं, अलवणीय होते हैं, और कैसे होते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं एनिलिडा संघ के जंतु। दूसरा हम बात करते हैं कि इनका जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिलिडा संघ के जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो कौन सा होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग और तंत्र स्तर का होता है। अर्थात एनिलिडा संघ के जंतुओं का शरीर अंग और तंत्रों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। देखो, एनिलिडा संघ के जंतुओं का मैं एक एग्जाम्पल, यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये संरचना आप देख रहे हो, ये केंचुआ की है, जिसको फेरिटेमा पोस्टुमा के नाम से जाना जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, और ये केंचुआ जो होता है वो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंचुए के शरीर को अगर हम इस तरीके से काटें तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इनमें कौन सी समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। तो एनिलिडा संघ के जंतुओं में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात द्विपार्श्व समिति इनके अंदर पाई जाती है। एनिलिडा संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। दूसरी बात है कि इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वास्तविक देहगुहा इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। ट्रूसिलोमेट होता है, ट्रूसिलोमेट होते हैं, या इनको यूसिलोमेट भी बोल सकते हैं। तो इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। और आप देखिए, इनका शरीर जो होता है वो बाहर के साथ अंदर से भी इनका शरीर क्या है, खंडों में बटा है। ठीक है, और वे जंतु जिनका शरीर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से अगर खंडों में बटा हो तो वो कहलाता है वास्तविक खंडीभवन।
तो आपको बता दें एनिलिडा संघ के जंतुओं में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। वास्तविक खंडी भवन इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाया जाता है। देखिए एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनका शरीर नली के भीतर नली के समान होता है, नली के भीतर नली के समान ही होता है, नली के भीतर होता है और नली के समान ही होता है। इनकी देह भित्ति पर, ये देह भित्ति होता है, इस पर किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। इनकी देह भित्ति पर क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। यहाँ पर एपिडर्मिस क्या है, पाई जाती है। एपिडर्मिस के अलावा इनका जो शरीर होता है वो मस्कुलर लेयर से बना होता है, पेशी स्तरों से मिलकर के क्या है, बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उनकी देह भित्ति पर क्यूटिकल, अधिचर्म और पेशी स्तर क्या है, पाया जाता है। देखिए इन जंतुओं में जो आहार नाल होती है वो मुख से लेकर के गुदा तक क्या है, फैली हुई होती है। आहार नाल जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। आहार नाल जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, इन जंतुओं में विकसित होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं इन जंतुओं में जो पाचन होता है वो बाह्य कोशिकीय पाचन इन जंतुओं में पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय जो पाचन होता है वो एनिलिडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो हम लिख रहे हैं बाह्य कोशिकीय पाचन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। बाह्य कोशिकीय पाचन जो होता है वो इस संघ के जंतुओं के अंदर क्या है, पाया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि केंचुआ जो होता है उनमें उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें नेफ्रिडिया कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रिडिया के द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इनमें उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। दूसरी बात है इनमें गमन करने के लिए, गति करने के लिए, एनिलिडा संघ के जंतुओं में गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे पार्श्वपाद पाए जाते हैं, पार्श्वपाद को बोलते हैं पैरापोडिया। तो इनमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं, पैरापोडिया पाए जाते हैं, या फिर इनमें सूक पाए जाते हैं। सूक को इंग्लिश में बोलते हैं सीटा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ जंतुओं में गति करने के लिए चूसक पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिलिडा संघ के जंतुओं में गति करने के लिए पार्श्वपाद, जिनको पैरापोडिया के नाम से जानते हैं, पार्श्वपाद के अलावा इनमें क्या पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, या इनमें सूक जिसको हम सीटा के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें सीटा इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। देखिए इन जंतुओं के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र होता है, वो बंद प्रकार का होता है। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का परिवहन तंत्र इन जंतुओं में पाया जाता है। और इनके अंदर जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है या एरिथ्रोनिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोनिन जो श्वसन वर्णक होते हैं वो रुधिर के प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, घुले हुए होते हैं। किसमें घुले हुए होते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में घुले होते हैं। जबकि हमारा श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन, वो प्लाज्मा में घुला नहीं होता है, वो रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, अर्थात हमारी लाल रुधिर कणिकाओं में वो पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट के अंदर क्या है, पाया जाता है। क्लियर बात होगी। तो मैंने बताया कि इनके अंदर रुधिर परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इनके अंदर जो श्वसन वर्णक होते हैं वो किस में घुले होते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम नेक्स्ट बिंदु पर बात करें तो इनके अंदर तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पाया जाता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो पाया जाता है।
इनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर के बना होता है। तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर के इनका तंत्रिका तंत्र बना होता है। किनका? एनिलिडा संघ के जंतुओं का। एनिलिडा संघ के जंतुओं का तंत्रिका तंत्र तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर के बना होता है। सबसे अंत में अगर हम बात करें तो ये जंतु एक लिंगी भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, तो ये जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगी भी होते हैं और कैसे होते हैं? द्विलिंगी भी होते हैं। देखो, अगर परिवर्धन की बात करें तो एनिलिडा संघ के जंतुओं के अंदर जो परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो प्रत्यक्ष भी होता है और कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है, डायरेक्ट भी होता है और किस तरीके का होता है? इनडायरेक्ट प्रकार का भी होता है। आपको मैं बता दूं, जिन जंतुओं का परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। और आपको बता दें, एनिलिडा संघ के जंतुओं में लार्वा अवस्था कौन सी पाई जाती है? ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था यहां पर पाई जाती है। ठीक है, एनिलिडा संघ के जंतुओं में कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है? ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। जैसे कैचुआ है, लेरीज है। ठीक है, ये ऐसे जंतु है जो एनिलिडा संघ के जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। इज इट क्लियर? एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एनिलिडा संघ के बारे में। एनिलिडा जो संघ होता है उसका शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। एनिलिडा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एनुलस प्लस ईडा। एनुलस का अर्थ होता है लिटिल रिंग, ईडा का अर्थ होता है फॉर्म। लिटिल रिंग का अर्थ होता है सूक्ष्म वलय, अर्थात ऐसे जंतु जो सूक्ष्म वलय के रूप में पाए जाते हैं। देखो, एनिलिडा संघ की स्थापना 1801 में लामार्क ने की थी। ठीक है, और इसका नाम एनिलिडा संघ नाम भी लामार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया। मेयर ने बताया कि एनिलिडा संघ में लगभग 9000 जाति के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो एनिलिडा संघ के जंतु जो होते हैं वो लवणीय, अलवणीय और स्थलीय भागों में यानी कि स्थल पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग और तंत्र स्तर का पाया जाता है। इन जंतुओं में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इन जंतुओं का शरीर पर वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। इन जंतुओं के अंदर आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, मुख से लेकर के गुदा तक क्या होती है? फैली हुई होती है। इन जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। इन जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे नेफ्रिडिया कहा जाता है, अर्थात नेफ्रिडिया के द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इन जंतुओं में गति करने के लिए या तो पैरापोडिया पाए जाते हैं, या फिर इनमें सूप पाए जाते हैं, या फिर इनमें चूसक पाए जाते हैं। इन तीन अंगों की सहायता से ये एनिलिडा संघ के जंतु मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इन जंतुओं में क्या पाया जाता है? परिवहन तंत्र पाया जाता है। और परिवहन तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है। एनिलिडा संघ के जंतुओं में श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोनिन पाया जाता है, और ये श्वसन वर्णक जो होते हैं वो रुधिर के प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र क्या है? पाया जाता है, और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर के बना होता है। इनमें एक लिंगी, या तो ये जंतु एक लिंगी होते हैं या फिर कैसे होता है? द्विलिंगी होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इनके अंदर संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। कौन से? सेंसरी ऑर्गन्स भी इन जंतुओं के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। ये इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जैसे आपको बता दें, प्रकाश संवेदी अंग पाए जाते हैं, स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं, ग्राही संवेदी अंग पाए जाते हैं, स्वाद संवेदी अंग पाए जाते हैं। और आपको बता दें, इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। जिन जंतुओं में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिलिडा संघ के जंतुओं में ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ एनिलिडा फाइलम हमारा समाप्त हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थ्रोपोडा संघ पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।